नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने फेवरेट क्लास वीडियो गुरु में। आज की बात करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में। लास्ट क्लास में भी हमने आरबीआई के बारे में बिल्कुल डिस्कस किया था और सारी चीजें एक एक करके क्लियर भी की थी कि एग्जैक्टली आरबीआई बना कैसे है, कब नेशनलाइजेशन हुआ, हेडक्वार्टर कहां था, कहां से कहां चला गया, कुछ चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अब यहां पर हम और सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस कितनी है, आरबीआई की भारत सरकार की प्रिंटिंग प्रेस कितनी है, गवर्नमेंट की मिंट कितनी है, ये सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी कुछ है, एक एक करके आते हैं और जरा बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं नोट्स प्रिंटिंग प्रेस की। थोड़ी देर के लिए इस कंटेंट को भूल जाइए और जो आदमी आपके सामने खड़ा है जरा इसको गौर से देखिएगा। अब देखिए मैं यहां पर बताने क्या जा रहा हूं। MSDN एक खिलाड़ी का नाम है, यू करके शॉट लगाते महेंद्र सिंह धोनी, सुना होगा ना। बिल्कुल, अरे सर क्या बात कर दी। महेंद्र सिंह धोनी को तो हम बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उन्हीं का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। अब ट्रिक यहां पर क्या है, महेंद्र सिंह धोनी की न्यू मूवी MSDN, यहीं से हमारा काम खत्म हो गया। 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं MSDN, ऐसे याद रखना है। मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक। कौन कौन सी रही सर? मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक, कुल मिलाकर 4 प्रिंटिंग प्रेस है। अभी मैंने ये नहीं कहा आरबीआई की कौन सी और भारत सरकार की कौन सी है। यह भी अभी हाल ही का सवाल बना था कि आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है। आपको याद रखना है जो मैसूर और साल्बोनी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, और सर देवास और नासिक मेरे दोस्त ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। क्या बात सर, समझ में आ गया, मजा आ गया। मतलब आरबीआई की 2 प्रिंटिंग प्रेस, मैसूर एंड साल्बोनी, देवास और नासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस है ये वर्क करती है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत, BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इट इज द सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई की एक सहायक है। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कौन कौन सी, देवास और नासिक, और ये किसके अंडर में है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग, SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों को मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दोनों को कि एग्जैक्टली इनकी स्थापना कब हुई, हेड कौन है, एंड ब्ला 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 सारी चीजें। अभी अपने काम की चीज क्या बनती है, कितनी प्रिंटिंग प्रेस है? 4 है, मैसूर है, साल्बोनी है, देवास है और नासिक है। MSDN मैंने देखिए इसी ऑर्डर में रखा है, मैसूर, साल्बोनी, देवास, नासिक, MSDN। मैसूर और साल्बोनी ये किसकी रही? आरबीआई की। देवास और नासिक ये किसकी रही? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। मैसूर और साल्बोनी किसके अंडर में है? ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में, और देवास और नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं। यहां पर चर्चा करते हैं नोट की और कॉइन की। नोट और सर कॉइन, सर क्या चर्चा करेंगे? क्या सर हमें आप वापस करेंगे क्या, जो हमने पे किया उसे वापस करें? मेरे दोस्त ऐसी बातें नहीं करते, गलत बात। नोट की बात करते हैं, 1 रुपए के नोट की बात करें और कॉइन की बात कर लेते हैं। इन दोनों को इशू किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। फिर दोबारा सुनिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कॉइन्स, जितने भी सिक्के हैं 1, 2, 5, 10, जितने भी सिक्के कह सकते हैं, जितने भी कॉइन है, उन सभी को किसके द्वारा इशू किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। लिखा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। और 1 रुपए के जो नोट है उसको किसके द्वारा इशू किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इस वाले पॉइंट को भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू 2 रुपीज एंड अबव नोट। मतलब सर क्या हुआ, 1 रुपए तक का नोट है तो उसे भारत सरकार इशू करेगी। 1 रुपए से ऊपर के नोट है तो उसे कौन करेगी? सर उसे आरबीआई इशू करेगी। 1 रुपए का कॉइन है तो उसे कौन इशू करेगी? 1 रुपए का कॉइन हो, 10 रुपए का कॉइन हो, कोई भी कॉइन होता है तो उसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है। अपार्ट फ्रॉम बात करते तो एक चीज इंपॉर्टेंट बनती है, 1 रुपए के नोट के ऊपर और 1 रुपए से ऊपर के नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं? 1 रुपए से ऊपर की नोट के ऊपर की बात करें तो भैया 2, 5, 10 ऐसे ही बढ़ते चलते हैं। ठीक है, आप 20 हो गया, 100, 200 ऐसे करके नोट की बात करें तो इन सभी पर जो साइन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। क्या याद रखना है आपको? किनके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। और सर 1 रुपए के नोट पर ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम का पार्ट बनते हैं। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर हैं ये सभी को याद रखना है। ही इज द 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
एक दिमाग में सवाल अक्सर बनता है कि मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट कितना हो सकता है। फिर दोबारा कहूंगा, इस व्यक्ति की तरफ देखिए गौर से। यह व्यक्ति कहना चाहता है कि आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर आरबीआई मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट इशू कर सकता है। मतलब मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट कैन बी अप टू ₹10,000। मतलब मैक्सिमम अगर हम बात कर सकते हैं कितने रुपए तक का नोट बाजार में जारी किया जा सकता है, तो दोस्त मेरे आंसर बनता है 10,000 रुपए। यही बात यहां पर कंटेंट के तौर पर मेंशन की गई है। आरबीआई, भारतीय सेंट्रल बैंक, इंडिया सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इशू बैंक नोट्स मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ ₹10,000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। 10,000 रुपए तक का नोट इशू किया जा सकता है एज पर आरबीआई एक्ट 1934। अभी हमने प्रिंटिंग प्रेस देखी, सारी चीजें डिटेल में क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मिंट की। मिंट को दूसरे शब्दों में हम टकसाल भी कहते हैं। अब यहां पर समझना है सिक्कों की ढलाई टोटल कितनी जगह पर होती है, तो मेरा आंसर बनता है मेरे दोस्त 4 जगह पे। अब कौन कौन से हैं? मैसूर, साल्वोनी, देवास, नासिक प्रिंटिंग प्रेस, MSDN। याद है ना सभी को? सर बिल्कुल याद है। अब यहां पर आइएगा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अब यहां पर क्या हुआ था, एक व्यक्ति है, उनका नाम है मुकेश कुमार। उनको आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास फोन करते, अरे सुनते हो जी? हाँ भैया बताओ, हमारे यहां पर जगह कम पड़ गई है, हमें तुम्हारा घर चाहिए। इसलिए अरे सिक्कों की ढलाई करनी है मेरे दोस्त। तो उन्होंने कहा, मैं यार क्या बात करते हो तुम, भाई हम भाई दोनों भाई भाई, तुम मेरा घर आओ, पूरा घर लो और खूब सिक्कों की ढलाई करो। तो कहते भैया अपने घर का नंबर तो बताओ। तो उनसे क्या पूछा? उनके घर का नंबर। किनसे? मुकेश कुमार से हाउस नंबर। मुकेश कुमार से हाउस नंबर, MKHN, मुकेश कुमार का हाउस नंबर। सिंपल शब्दों में मेरा पर्पस सिर्फ इतना है, एक एक चीज रटी हुई होनी चाहिए। MKHN, मुकेश कुमार का हाउस नंबर। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, यह वो 4 जगह हैं जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। फिर दोबारा सुनिए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये वो 4 जगह जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। और 4 प्रिंटिंग कौन सी है सर? मैसूर, साल्वोनी, देवास और नासिक। मैसूर, साल्वोनी, देवास, नासिक, ये प्रिंटिंग प्रेस जहां पर भैया नोटों की छपाई होती। और वो जगह जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है उसे बोलेंगे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ये 4 जगह हैं जिनको कि हम टकसाल कहते हैं या जिनको हम मिंट के नाम से भी जानते हैं। अभी इस बात को तो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सिक्कों को इशू करती है, सिक्कों को जारी करती है। इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया कि एज पर आरबीआई एक्ट 1934 मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट कैन बी अप टू ₹10,000। मतलब आरबीआई एक्ट 1934 या आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पर जो नोटों को जारी किया जा सकता है उसका जो डिनोमिनेशन हो सकता है वो मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक का हो सकता है। बट कॉइन की बात करें तो कॉइन का डिनोमिनेशन हो सकता है 1000। मतलब 1000 का कॉइन और 10,000 तक के कॉइन और 10,000 रुपए तक के नोट जारी किए जा सकते हैं। नोट को जारी किया जाता है एज पर आरबीआई एक्ट 1934। और कॉइन की बात करते हैं तो कॉइनेज एक्ट 2011। आई होप सो क्लियर होगा। फिर दोबारा सुनिएगा, एज पर कॉइनेज एक्ट 2011 मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन कैन बी अप टू ₹1000। जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन हो सकता है कॉइन का वो 1000 रुपए तक का हो सकता है। 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास, सभी को पता है। बट हम बात करें फर्स्ट 3 गवर्नर्स की तो नाम याद आता है सर ऑसबर्न स्मिथ, जेम्स टेलर एंड सीडी देशमुख। एक दिमाग में सवाल उठता है कि सर फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज व्हाट? अपना आंसर बनता है ऑसबर्न स्मिथ। एंड सर फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो अपना आंसर बनता है सीडी देशमुख। ये 2 सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई की एक सब्सिडरी। आरबीआई की टोटल कितनी सब्सिडरी है? सर आपने हमें पढ़ाया 3 सब्सिडरी। दोस्त आज मैं एक और सब्सिडरी पढ़ाऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने एक को छुपा कर रखा था जो कि आज मैं डिस्कस करूंगा, जो कि हाल ही में आरबीआई की सब्सिडरी बनी है। वो क्या है वो आगे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अभी वक्त बिताएंगे, उसके बाद देखेंगे। और उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो आरबीआई की एक सब्सिडरी है, सहायक है, जिसके अंतर्गत 2 प्रिंटिंग प्रेस आती हैं, मैसूर और साल्वोनी। अब इसी की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 3 February 1995 को। क्या बात है, 3 फरवरी माय बर्थडे। तो इसी दिन पर कह सकते हैं कि स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा 3 February 1995। एंड हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर में है।
एंड इंपॉर्टेंट मार्क करेगा चेयरमैन का नाम बीपी कानून को। अभी देखिए क्या हो सकता है ये बदल जाए। तो जब कभी भी आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, एग्जाम आपका कोई लगा हुआ है, तो एक बात याद रखिएगा, जितने भी ऐसे फैक्ट है जिसमें चेयरमैन, एमडी, अध्यक्ष वगैरह जो भी होते हैं, तो उनको एक बार क्रॉस वेरीफाई करके जाया करिए। अभी वर्तमान की बात करते हैं, फरवरी 2019 तक मैं बात करूं तो जो चेयरमैन है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के, वो बीपी कानूनगो है। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। एंड फाउंडेशन ईयर की बात करते हैं 3 Feb 1995। SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले ही कि मैसूर साल्मोनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। एंड देवासु नासिक की बात करें, ये SPMCIL के अंतर्गत आते हैं। SPMCIL की बात करें तो इसका फाउंडेशन ईयर है 13 जनवरी 2006, 13 जनवरी 2006 को 13 जनवरी 2006 इज अ फाउंडेशन ईयर ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंपॉर्टेंट मार्क करें इसके हेडक्वार्टर पे न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। एंड चेयरमैन की बात करते हैं तृप्ति पी घोष। तृप्ति पी घोष इज अ चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर दोबारा सुन लीजिए इस बात को, एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट। SPMCIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटिटी जिसका फाउंडेशन ईयर बनता है 13 जनवरी 2006, हेडक्वार्टर बनता है न्यू दिल्ली, और CMD की बात करते हैं तृप्ति पी घोष। RBI की हमने 3 सब्सिडियरी डिस्कस की थी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। वन मोर सब्सिडियरी जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को अभी पता नहीं है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि रैबिट के नाम से जानते हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़िए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इट वॉज सेटअप बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है फॉर इट्स IT एंड साइबर सिक्योरिटी नीड। अपनी IT और साइबर सिक्योरिटी नीड की या जरूरत को समझते हुए RBI ने अपनी एक होली ओन सब्सिडियरी बनाई और इसका नाम है रैबिट, जिसको कि हम रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एग्जाम के लिए 2 सवाल बनते हैं, एक फाउंडेशन ईयर जो कि 2016 और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर आपका नवी मुंबई में लोकेटेड है। RBI के फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर मेंशन किया गया है मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का निर्माता। इसका एक अलग से चैप्टर है, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और कैसे RBI इस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है। बहुत डिटेल में एक अलग से चैप्टर में डिस्कस करना है इसे। इश्यूअर ऑफ करेंसी, अभी हमने यही देखा था कि RBI जो है वो करेंसी का निर्गमन करता है, उसको इशू करता है, जैसे कि 2 रुपए और उससे ऊपर के नोट को RBI के द्वारा जारी किया जाता है। तो यूं कहते हैं कि यह भी एक RBI का फंक्शन है, इसलिए इसे कहते हैं कि इट इज अ इश्यूअर ऑफ अ करेंसी। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जब कभी फंडिंग की बात आती है तो गवर्नमेंट को भी ये फंड प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को भी पैसे देता है, तो इसलिए हम कहते हैं यह भारत सरकार का बैंक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू दी बैंक, हम लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या इवन कह सकते हैं कि हमारे पास सरप्लस मनी होती है, हम कहां पर डिपॉजिट करते हैं, SBI, PNB एटसेट्रा कॉमर्शियल बैंक्स में। ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें, जितने भी बैंक्स हैं उनको अमाउंट को डिपॉजिट करना है या उनको लोन लेना है तो वो कहां से लेते हैं, तो वो RBI से लोन लेते हैं। तो कहते हैं हमारा बैंक SBI और SBI का बैंक RBI, तो ये बैंकों का भी बैंक है। बैंकर्स टू दी बैंक, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, इश्यूअर ऑफ करेंसी एंड मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट्स में यहां पर डिस्कस करें तो लिखा है कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, उसका भी कह सकते हैं कि होलसेल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है मेंटेन करने की, वो बनती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये RBI का एक फंक्शन है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, अब मार्केट में कितना कह सकते हैं कि मनी को इन्फ्यूज करना है, कितना वहां से कह सकते हैं कि निकालना है पैसा, तो होता नहीं है। जब कभी भी हम मॉनेटरी पॉलिसी, आगे डिटेल में इस चीज को समझेंगे कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है कैसे, कैसे ये मार्केट में, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। बेसिकली यहां पर अगर क्रेडिट को लिंक करूं तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो पैसा उधार दिया जा रहा है, जो पैसा लोन के रूप में दिया जा रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम भी किसका रहता है, यहां पर RBI का रहता है। Next and most important point and the last point of this session, lender of last resort, LOLR, अंतिम ऋणदाता। अगर यहां पर मैं बात करता हूं बैंक के कॉन्टेक्स्ट में, तो बैंकों को अगर कहीं से भी अमाउंट नहीं मिलता,
यूं कह सकते हैं कि अगर वो किसी दूसरे बैंक से ले रहा है या वो मार्केट में कोई भी सिक्योरिटी इशू करके पैसे ले रहा है, अगर वहां से उसे नहीं मिलता तो फाइनली अंतिम ऋणदाता उसके लिए कौन सा होता है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रहा ओवरऑल आरबीआई का डिस्कशन। सेशन पसंद आया प्लीज एक बार जरूर यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़िए मॉर्निंग 7 o'clock। वहां पर आपको करंट अफेयर्स लाइव की एक एक चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस की जाएंगी।